बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ फांडी मसाला विद एमजेड। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना एक भी क्लिप। आज मैं बनाने जा रही हूँ शादियों वाला चिकन कौरमा, जो सबको पसंद होता है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो मैंने प्याज लिया है, जिसको मैंने ब्रीक कटिंग कर लिया है, और साथ में मैंने 2 kg मैंने चिकन लिया है। ठीक है, और साथ में मैंने टमाटर लिए हैं 4 अदद कटे हुए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है 3 चम्मच। अब घी जब गर्म हो जाए तो हम लोग इसमें प्याज फ्राई करने के लिए डाल देंगे। प्याज को हम लोगों ने ब्राउन फ्राई करना है। प्याज हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि फिर ही मसाला अच्छा बनेगा। प्याज को हम लोग लाइट ब्राउन सा करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लाइट ब्राउन सा है, वो होना शुरू हो गया है। अभी हम लोग इसे और फ्राई करेंगे, और साथ में मैं इसमें डालूँगी, मैंने 1 अदद लहसुन की पोथी ली थी, जिसका मैंने चॉप कर लिया है। अब वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ बहुत ही अच्छा जायका आता है। अगर आप भी शादियों वाला चिकन कौरमा बनाना चाहते हैं तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है ये। जो चॉप किया हुआ हम लोगों ने लहसुन डाला है, उससे भी हम लोग गलने देंगे। अब जो टमाटर है इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम लोग इसमें ग्राइंड कर लेंगे। और जो हम लोगों ने प्याज फ्राई किया है उसको भी हम लोग, जो टमाटर हम लोगों ने ग्राइंड किया उसमें डाल देंगे, और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ बहुत अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाता है। जिसमें हम लोगों ने प्याज फ्राई किया था उसी घी में हम लोग चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हम लोग सबको फ्राई कर लेंगे। उससे पहले मेरे अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो देखा करें। अब जो सब्ज़ मिर्ची मैंने ली हैं उसको मैं ग्राइंडर में डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो चिकन है वो भी ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब जो हम लोगों ने मिक्सर रेडी किया था वो हम लोग इसमें डाल देंगे। अब इसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 अदद चम्मच लिए हैं नमक के, और साथ में मैंने 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का लिया है, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है, और हाफ चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। अब 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। अब हम लोग इसमें डालेंगे अपने मसाले ऐड कर देंगे इसमें, और इसमें मिक्स करके रख देंगे इसे। आप देख सकते हैं कि जो शादियों वाला चिकन कौरमा होता है वो जैसी लुक आ गई है इसकी, और कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन कौरमे का मसाला, जिसके साथ और मज़ेदार सा जायका आएगा इसमें डालने से। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो भी गल गया है। कितने अच्छे तरीके से चिकन गल गया है। अब हम लोग इसमें
ज़ीरा और खड़े मसालों का हम लोग लगाएंगे तड़का। यहाँ पे लगाएंगे हम लोगों ने थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने लिए हैं ज़ीरे के। खड़े मसालों के मैंने लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसमें डाल देंगे हम लोग इसे ऊपर से कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। और हमारे जो चिकन है वो रेडी हो गया है, चिकन कौरमा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी सी लुक आ गई है इसकी। और चिकन भी अच्छे से गला हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।